हेलो एवरीवन, आज हम यूजीसी नेट ज्योग्राफी में यूनिट फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं। जियोमॉर्फोलॉजी बहुत ही महत्वपूर्ण यूनिट है। ज़्यादातर क्वेश्चन यूजीसी नेट में यहाँ से बनते हैं। ओके एवरीवन, आज हम जियोमॉर्फोलॉजी में वैगनर थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके एवरीवन, अगर आप हमारी क्लास में नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे उनके भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो, उनको भी पता चले कि KPSS जियोमॉर्फोलॉजी किस तरह पढ़ा रही है। ओके एवरीवन, आज हम आपको ये भी बताएंगे कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं। इसीलिए आप यहाँ क्लास में अंत तक बने रहें, आपका हर कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे KPSS। ओके एवरीवन, अब हम स्टार्ट करते हैं वैगनर थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। वैगनर का महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। अल्फ्रेड वैगनर जर्मन साइंटिस्ट प्रपोज्ड द थ्योरी इन 1912। अल्फ्रेड वैगनर जर्मन वैज्ञानिक थे जिन्होंने यह थ्योरी 1912 में प्रस्तुत की, 1912 में प्रस्तुत की। नोट कर लो, सबसे पहले क्वेश्चन यहीं से बनेगा। अल्फ्रेड वैगनर कौन थे? जर्मन साइंटिस्ट थे। उन्होंने यह थ्योरी कब प्रपोज की? कब की? 1912 में। नोट कर लो। उन्होंने इस सिद्धांत में बताया कि महाद्वीप स्थिर नहीं है। आप देख सकते हैं ये कॉन्टिनेंट स्थिर नहीं है, बल्कि इनमें धीरे धीरे बदलाव हो रहा है। ये धीरे धीरे क्या कर रहा है? मूवमेंट कर रहा है, ये चल रहे हैं। क्लियर? की आइडिया, कॉन्टिनेंट आर नॉट फिक्स्ड, दे स्लोली मूव अवर अर्थ सरफेस। ये पृथ्वी की सतह पर मूव कर रहे हैं। क्लियर? इनका मुख्य विचार था कि पहले सारे महाद्वीप, सारे कॉन्टिनेंट एक साथ जुड़े थे। पहले सारे कॉन्टिनेंट एक साथ जुड़े थे, जिसे उन्होंने क्या नाम दिया? पेंजिया नाम दिया। ये क्या है? पेंजिया है। ठीक है। इन द पास्ट ऑल कॉन्टिनेंट्स वर जॉइंड एज अ सिंगल लैंड मास कॉल्ड पेंजिया। सिंगल लैंड मास क्या कहलाया? पेंजिया कहलाया। अब यह पेंजिया धीरे धीरे अब यह पेंजिया धीरे धीरे दो भागों में टूटने लगा। ये क्या लिखा है? पेंजिया ब्रोक इनटू मेजर टू लैंड मास। धीरे धीरे यह टूटकर अलग दो महाद्वीपों में बना। आप देख सकते हैं, पहला है लॉरेशिया। आप देख सकते हैं यहाँ, ये लॉरेशिया नदर्न कॉन्टिनेंट्स, और गोंडवाना लैंड सदर्न कॉन्टिनेंट। आप देख सकते हैं ये गोंडवाना लैंड है। ये पेंजिया दो भागों में टूट गया। दो भाग कौन कौन से? लॉरेशिया नदर्न कॉन्टिनेंट्स और गोंडवाना लैंड सदर्न कॉन्टिनेंट्स। क्लियर? क्लियर? आप देख सकते हैं यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि पेंजिया कितने भागों में टूटा, कौन कौन से भाग में टूटा, मतलब क्वेश्चन बनता है ऐसे। ठीक है, लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड। अब ये पूछ लेते हैं कि लॉरेशिया में कौन कौन से कॉन्टिनेंट आती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉरेशिया में कौन कौन से कॉन्टिनेंट आती हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ ध्यान से देखना आप, लॉरेशिया में इसमें कौन कौन कॉन्टिनेंट आएंगे? जैसे उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया। और गोंडवाना लैंड में कौन कौन से कॉन्टिनेंट आएंगे? कौन कौन से आएंगे? दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका, मेडागास्कर, प्रायद्वीपीय भारत, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ये आएंगे गोंडवाना लैंड। क्लियर? यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ओके एवरीवन, आप देख सकते हैं टुडेज कॉन्टिनेंट्स कंटिन्यू मूव वेरी स्लोली। आज भी कॉन्टिनेंट क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं, मतलब स्थिर नहीं है। क्लियर? अब इन्होंने कुछ साक्ष्य दिए इस सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए। इन्होंने कुछ साक्ष्य दिए थे। साक्ष्य इसलिए दिए कि लोग इस पर विश्वास कर सकें। पहला है फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स, सिमिलर फॉसिल फाउंड ऑन डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स। समान जीवाश्म अलग अलग महाद्वीपों पर पाए गए। जैसे एग्जांपल में मेसोसोरस, ये फॉसिल्स हैं जो अफ्रीका और साउथ अमेरिका में मिली। विलोप्टेरिस हैं, प्लांट फॉसिल्स हैं, ये इंडिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका में मिली। क्वेश्चन पूछा जाता है, बस एविडेंस याद रखना है आपको। क्लियर? नेक्स्ट एविडेंस है रॉक एंड जियोलॉजिकल एविडेंस, चट्टान और भूगर्भीय प्रमाण। सिमिलर रॉक फॉर्मेशन एंड माउंटेन रेंजेस अपीयर ऑन सेपरेट कॉन्टिनेंट्स। मतलब समान चट्टान और पर्वत श्रृंखलाएं अलग अलग महाद्वीपों में मिलती हैं। मतलब एक जैसी ही चट्टानें अलग अलग महाद्वीपों में मिलती हैं। क्लियर? जैसे एग्जांपल इन्होंने दिया कि माउंटेन्स इन स्कॉटलैंड एंड नॉर्वे, ब्राजीलियन एंड वेस्ट अफ्रीकन रॉक्स। क्लियर? ये इन्होंने एविडेंस दिए इस थ्योरी को सिद्ध करने के लिए, लोग इस पर विश्वास कर सकें। नेक्स्ट एविडेंस है क्लाइमेट एविडेंस। क्लाइमेट एविडेंस, एविडेंस
ऑफ पास्ट क्लाइमेट्स इन डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स। अतीत में जलवायु संकेत अलग महाद्वीपों पर मिलते हैं, जैसे ग्लेशियर डिपॉजिट्स इंडिया, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ठीक है, कोल डिपॉजिट्स नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और इंडिया में पाए गए। क्लियर? ये एविडेंस है, बस एविडेंस आपको याद रखना है। नेक्स्ट एविडेंस है फिट ऑफ कॉन्टिनेंट्स, महाद्वीपों की फिटिंग। कॉन्टिनेंटल एज्ड फिट टुगेदर लाइक पजल। कॉन्टिनेंट एक पजल की तरह मिलते हैं, अगर उन्हें मिलाया जाए तो यह एक जिग्सा फिट की तरह मिलती हैं। जैसे उन्होंने एग्जांपल भी दिया, ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका को वेस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका से मिलाया जाए तो एकदम फिट हो जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं, ये अफ्रीका और ये साउथ अमेरिका बिल्कुल जिग्सा फिट की तरह फिट हो रहा है, इनको मिलाया जाए तो बिल्कुल पजल की तरह फिट होती है। क्लियर? ये इन्होंने एविडेंस दिए, बस आपको इसमें एविडेंस याद रखना है और इन्होंने कब दी ये थ्योरी ये याद रखना, ठीक है। ये एविडेंस है, नोट कर लो। पहला है द मैचिंग ऑफ कॉन्टिनेंट्स, अगर कॉन्टिनेंट्स को मिलाया जाए तो वो जिग्सा फिट की तरह फिट हो जाती हैं, एक पजल की तरह फिट हो जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है रॉक्स ऑफ सेम एज अक्रॉस ओशन, मतलब एक ही जैसी रॉक्स अन्य महाद्वीपों पर पाई गई, ठीक है। टिलाइट्स, लेजर डिपॉजिट्स, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोसिल्स, ये क्या है? एविडेंसेस, नोट कर लो, पूछे जाते हैं, एविडेंस से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। ठीक है, इन्होंने ये थ्योरी क्यों दी थी? महाद्वीपों के आकार और उनकी स्थिति को जानने के लिए। क्लियर? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बस आपको इसमें डेट याद रखनी है। ओके एवरीवन, बस आपको इसमें डेट याद रखनी है, कब दी ये थ्योरी, ठीक है, और इसके आपको एविडेंस याद रखनी है। क्लियर? तो गाइस, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो आप अपना फीडबैक जरूर दें, ठीक है, और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे उनके भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो और आप ऐसे ही केपीओ सर के साथ निरंतर जुड़े रहें। आपका हर कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे केपीओ सर। थैंक यू।